तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? एक नंबर। चलिए, हम भी मस्त है और लेके आ गए हैं आपका सॉल्यूशन चैप्टर का सेकंड लेक्चर। हमने वादा किया है कि रेगुलर लेक्चर्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। और आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस देना है। सब लोग थोड़ा सा एक मिनट के लिए सुन लेंगे। जो भी बच्चे विद्यास्थली कोचिंग सेंटर में अपना नाम लिखा चुके हैं, रजिस्टर करा चुके हैं या लेना चाहते हैं, तो वो उनको एडिशनल फैसिलिटी मिलेगी। पेड मेंबरशिप के लिए एडिशनल फैसिलिटी मिलेगी। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे सेपरेट ग्रुप बनाए गए हैं, ठीक है। और उस ग्रुप्स में आपको असाइनमेंट, नोट्स और उसके अलावा आपको टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होंगे, ऑनलाइन असाइनमेंट आपका चेकिंग किया जाएगा, लाइव चैटिंग के थ्रू पर्सनल डाउट सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको, अगर आपने फीस नहीं भरा है तो आप कुछ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा कराने की कृपा करें, ठीक है। तो सभी लोग जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं और अपना नाम लिखा चुके हैं और फीस नहीं भरे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप फीस भर दे, ठीक है। आपके घर कॉल भी जाएगा, मैडम आपसे पैसे की बात कर लेगी, ठीक है। अगर किसी को और ज्यादा डिटेल जानना है तो आप दिए गए नंबर पे नीचे कॉल करें। चलिए, तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है। पिछला लेक्चर हमने छोटा बनाया, फर्स्ट छोटा बनाया, लेकिन अभी लंबे लेक्चर जाएंगे क्योंकि आप ये बच्चे नहीं है, आप 10th क्लास के नहीं कि आपके आधे घंटे में कहानी खत्म होने वाली है, ठीक है। तो छोटे छोटे लेक्चर्स में कंप्लीट नहीं होगा, बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं यहाँ पे। तो लंबे लेक्चर देखने के लिए तैयार रहिए। एक बार में पेन पेपर लेकर बैठिए और देखिए और नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशन का सेकंड लेक्चर चालू कर रहे हैं। चालू करने से पहले हम बता दें आपको, इसके पहले 01 आ चुका है और अपलोड हो चुका है। नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पे पहले 01 देख के आइए, ठीक है। वहां से स्टार्टिंग हुआ है, थोड़ा सा बेसिक है जो वहां पे जरूरत पड़ सकती है यहाँ पे। तो आगे चालू करते हैं। मैं हूं विकास सर और ये है हम सबका चैनल विद्यास्त्री वाले सर, ओके। तो चालू करते हैं। तो सबसे पहला सोल्यूशन में हम आपको पढ़ा रहे थे कंसंट्रेशन फाइंड करने के डिफरेंट वेज। तो हमने आपको वेट बाय वेट पढ़ा दिए, तो वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये सारी चीजें, ग्राम पर लीटर। अब उसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मोल फ्रैक्शन यानी मोल का डिवाइड करो, फ्रैक्शन यानी डिवाइड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। यानी मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, तो ऊपर ले लो मोल ऑफ एनी कंपोनेंट, किसी भी एक कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। मान लो हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें, मान लो बाइनरी सॉल्यूशन है, ट्राइनरी भी हो सकता है। तो बाइनरी सॉल्यूशन है तो ए और बी होता है, ए प्लस बी होता है बराबर। ए आपको मान लो ए हो गया सॉल्वेंट, बी हो गया सोलूट, बी हो गया सोलूट, ए हो गया सॉल्वेंट। याद रखेंगे, ए को हम लोग जनरली क्या मानेंगे, सॉल्वेंट, और बी क्या हो गया, सोलूट, ऐसा माना जाता है। तो ये सॉल्वेंट हो गया और ये सोलूट हो गया, ठीक है। तो ये बाइनरी सॉल्यूशन है। अब हम लोग बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है एक्स बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमसे निकाल पूछा जाएगा, देखो इधर, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी या सेकेंड कंपोनेंट या सोलूट, जो भी बोलो। तो एक्स बी इक्वल टू, देखो जिसका मोल फ्रैक्शन आएगा उसी का मोल ऊपर रखना है, यानी नीचे ऊपर रखना है। मोल का सिंबल होता है एन, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, ए प्लस बी यानी टोटल नंबर ऑफ मोल इन सोल्यूशन। सबको पता होगा मोल्स निकालने का तरीका क्या होता है, ऊपर में वेट रखो, वेट ग्राम में, और नीचे रख दो मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट का मिलता है ग्राम पर मोल, ओके। वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट क्वेश्चन में दिया रहता है। मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होगा एड अप करके आ जाता है पूरे का मॉलिक्यूलर वेट, हर एटम का मास। उसके बाद अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए चाहिए, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए चाहिए, ध्यान से देखेंगे, तो एक्स ए क्या हो जाएगा, Na अपॉन Na प्लस Nb, बहुत आसान है। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो आपको दिखेगा डिनोमिनेटर में सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम आ जाएगा। देख लो ऐड करके, चलो, XA प्लस XB इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB, और यहां पे Na अपॉन Na प्लस NB, तो एलसीएम हो जाएगा Na प्लस NB, और ऊपर भी आ रहा है Na प्लस NB, दिख रहा होगा, या NB प्लस Na सेम है, करके कितना आ रहा है, 1। ओ, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि मोल फ्रैक्शन का सम कितना आता है, 1। याद रखो, किसी भी सॉल्यूशन में टोटल मोल फ्रैक्शन 1 आता है, किसी भी सॉल्यूशन में टोटल मोल फ्रैक्शन
इक्वल टू 1, मतलब 2 लोग हैं तो दोनों को जोड़ के 1, 3 लोग हैं तो तीनों को ऐड करके 1 आएगा। ठीक है, इससे हमको एक फायदा होगा, अगर हमको A का मोल फ्रैक्शन पता चल गया और B का चाहिए तो हम डायरेक्ट 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हम आपको कोई क्वेश्चन दे और बोले कि एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्ट है और वाटर है, मोल फ्रैक्शन दोनों का निकालो, तो आपको क्या करना है, एक का निकालना है और दूसरे का 1 से माइनस कर लेना। आपने 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा वैसा ही कुछ। अगर मान लो 3 लोग हैं, 3 में तो आपको 2 का निकालना पड़ेगा खुद से, ऐसे फार्मूला से, और तीसरे के लिए दोनों को ऐड करके तीसरे से क्या कर दो, माइनस। ओके, ये बात समझ में आ गई। और मोल फ्रैक्शन किसी का भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल 1 है तो एक का 1 से कम आएगा, तो मोल फ्रैक्शन का हमेशा आंसर 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। चलो, तो मोल फ्रैक्शन का एक आधा क्वेश्चन कर लेते, एकदम छोटा सा वाला। ठीक है, तो आप ये नोट कर लिए फटाक से। तो चलिए, ये क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन का, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ, किसका मोल फ्रैक्शन चाहिए, इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फार्मूला दे दिया है। ग्लाइकॉल आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखे होंगे, ऐसा होता है CH2OH CH2OH, वही है, मिला के लिखा हुआ है। इन द सोल्यूशन ऑफ 20% बाय मास, इसका मीनिंग अब आपको समझना होगा। पिछला लेक्चर इसीलिए हमने बोला था कि कुछ सीखो आप, वहां से ये चीज सीखना था आपको कि इसको कैसे यूज करना है। चलो आगे होगा, 20% का मतलब 20% दिस आउट ऑफ 100%, टोटल आउट ऑफ 100, यानी यहां से हमको दो बात पता चलेगी कि वेट ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, वेट ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल 20% का मतलब 20 ग्राम है सोलूट, सोलूट यही है, सोलूट यही है, तो यानी 20 ग्राम सोलूट। ठीक है, बाय मास यानी ग्राम में लेना है। आउट ऑफ, वेट ऑफ सोल्यूशन पता चल जाएगा आपको। वेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां बाय मास लिखा है। बाय मास का मतलब होता है वेट बाय वेट, याद रखना। बाय मास मतलब वेट बाय वेट, बाय वॉल्यूम यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगर एक वेट और एक वॉल्यूम रहेगा तो W/V लिखा होगा वहां पे, वेट बाय वॉल्यूम। तो देखो 20 आउट ऑफ 100, देखो अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं जल्दीबाजी में, वेट ऑफ सोल्यूशन नहीं लिख करके यहां पे ले लेते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो गलत हो जाएगा, याद रखना। सोल्यूशन का वेट, पानी नहीं, सोल्यूशन का वेट कितना आएगा, 100 ग्राम। अब कोई समझदार भी बता देगा कि वेट ऑफ वाटर कितना होगा। अच्छा, ये पता चल रहा है वाटर सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट हुआ, और ये क्या हुआ, सोल्यूट हुआ। सॉल्वेंट कैसा पता चल रहा है, इन सोल्यूशन। देखो, इथाइलिन ग्लाइकॉल इन सोल्यूशन, सोल्यूशन यानी पानी में। ठीक है, तो वाटर कितना हुआ, अगर ये 20 है और ये 100 है तो 80 ग्राम ऑब्वियसली। चलो, मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, सब लोग जानता है। किसी भी चीज का मोल फ्रैक्शन चाहिए, मान लो इथिलीन ग्लाइकॉल का चाहिए, जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, ऐसा लिख लेना। तो ऊपर मोल लेना होगा, किसका मोल, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल यानी दो ही लोग हैं, दो लोग हैं तो क्या लेंगे, मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, इसीलिए ए भी लिख लिया जाता है, प्लस मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर। ठीक है, समझ रहा होगा। दो कंपोनेंट है तो दोनों को, 3 रहेगा तो तीनों को प्लस करना। अब मोल तुम साइड में अलग से निकाल लो, तो मोल का फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है भाई, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसका वेट क्वेश्चन में दिया रहता है 20, मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है। देखो कैसे, C2H6O2, चलो निकालते हैं। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 12 इंटू 2, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 6, प्लस ऑक्सीजन का है 16 इंटू 2, तो इससे आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, ये 24 प्लस 6 प्लस 32, ये कितना हो गया 30, 62। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है, 62, ये आप निकाल लिया करो। वाटर का भी निकाल लो, जरूरत पड़ेगा। वाटर का याद कर जाना, अभी अगली बार नहीं बताएंगे। हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, समझ रहा है, 2 इंटू 1 18, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18, बार बार मिलने वाला, इसलिए इसको याद करो यार। तो 20/62, इसको कैंसिल कर लो, ये 10 और ये 31, इसको लगभग में डिवाइड कर लेना, ये मोल आ जाएगा आपको 0. मोल कितना आ जाएगा, 0. बताओ डिवाइड करके, 0.32 मोल। किसका 0.32 मोल, इथिलीन ग्लाइकॉल का। ओके, उसी तरह आप मोल निकाल लो वाटर का भी। वाटर का मोल, किसी भी चीज का मोल कैसे निकलेगा, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वाटर का वेट, वाटर का वेट खोजो, कितना है 80, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18, याद कर जाओ। ये 9 हो गया और ये 40 हो गया। अभी 9 से डिवाइड करो, 9 4 जा होगा
ठीक है, कितना आ रहा है बताओ, डिवाइड करके जल्दी जल्दी। ये आएगा 4.44 मोल। ओके, अब वैल्यू आ गया, यहां रख दो। देखो मोल फ्रैक्शन चाहिए जिसका, उसका मोल ऊपर रखो, तो ये मोल रख दिया हमने ऊपर 0.32 डिवाइडेड बाई इसका मोल 0.32 प्लस 4.44, इसको प्लस डिवाइड कर दो अपना फटाक से, तो ये आ जाएगा आपको 4.76। ये डिवाइड कर लो तो ये आता है 0.068, 0.068। ठीक है, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन। मान लो, इसमें पूछा तो नहीं है लेकिन मान लो पूछता, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ध्यान देंगे इधर, अभी सीखे हम लोग उसको यूज करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर का अगर मोल फ्रैक्शन पूछेगा तो क्या करना है, एक का पता हो दूसरे का पूछेगा तो 1 से माइनस, 1 माइनस 0.068, माइनस तो सब लोग करने का, ऐसा लिख लो 1.000, फिर यहां पे लिख लो 0.068 और माइनस कर दो, ये आ जाएगा कितना 0.9932। ये आपका आंसर हो गया होगा, बहुत समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन आप खुद से करना, ठीक है। तो क्या सीखा तुमने, मोल फ्रैक्शन निकालना। देखो इसमें दो चीजें सीखे, एक मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना हमने, ये वेट बाय वेट से, वेट बाय वेट से। तो वेट बाय वेट का क्या मतलब होता है, 20% ये लिखा है, इसका मतलब ये 20 ग्राम है और टोटल सोल्यूशन कितना 100 ग्राम, उसको माइनस किए तो सॉल्वेंट चाहिए। क्यों सॉल्वेंट चाहिए, क्योंकि मोल निकालने के लिए दोनों का अलग अलग वेट पता होना। तो मोल कैसे निकलता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट दिया हुआ था, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके हमने क्या निकाल लिया, मोल निकाल लिया। क्लियर है, समझ ही आ रहा होगा। उसके बाद मोल फ्रैक्शन क्या करना है, जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए किसी एक का निकाल लो, तो उसका ऊपर रखो और नीचे टोटल दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दो। अगला एक निकल गया तो उसके बाद अगला निकालना नहीं है, 1 से क्या कर देना है माइनस। तो मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला पढ़ना है मोलारिटी। जो भी नंबर होगा लिख लेना, फोर्थ या फिर जो भी होगा। तो मोलारिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, याद रखना। मोलारिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप 11th पेपर क्या होंगे। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यह इसका डेफिनेशन है, ध्यान से सुनेंगे क्या करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 लीटर मान लेंगे, 1 लीटर मान लेंगे। देखो डेफिनेशन कैसे बनाते हैं, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम कितना मान ले 1 लीटर, इसको अगर 1 लीटर मान ले तो मोलारिटी किसके इक्वल हो जाएगा, मोल्स के। तो मोलारिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, बिल्कुल यही डेफिनेशन है। सुन लो क्या डेफिनेशन है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, यही लिख देंगे, मोलारिटी इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलारिटी इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, मोलारिटी इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में जितना मोल है, याद रखना, मोलारिटी मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में मोल। अब इसको भी देखो, एक एग्जांपल से क्लियर करो। हमने अगर बोला 2 मोलर, अच्छा मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, देखो यहां पे भी देख लो, यूनिट ऑफ मोलारिटी, यूनिट ऑफ मोलारिटी, ध्यान दें, मोल्स का यूनिट क्या होता है, मोल्स ही होता है। और वॉल्यूम का लीटर यहां लिखा ही है, तो यूनिट इसका आएगा मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर को शॉर्ट में लिखा गया मोलर, इसके आगे का 5 लेटर, और मोलर का सिंबल बनाया गया कैपिटल एम, कैपिटल एम मतलब मोलर। तो एक एग्जांपल देखो, ध्यान से समझना। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, मोलारिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट के इक्वल है अगर वॉल्यूम 1 मान लीटर मान लो, यानी अगर कोई बोलता है 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, अगर कोई बोलता है 2 मोलर H2SO4, इसका क्या मतलब है, देखो मोलारिटी 2 है तो मोलारिटी किसके इक्वल हो जाएगा, मोल्स के। तो इससे भी 2 गिवन बनेगा। देखो इस चैप्टर में यही कला सीख लिया ना तुमने, चैप्टर आसान, एक चीज 2 गिवन बन जाता है। मोलारिटी 2 मोल, यानी मोल्स ऑफ, ध्यान सुनेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है H2SO4, H2SO4 का मोल कितना है 2। देखो मोलारिटी से हमको मोल पता चल रहा है और वॉल्यूम भी पता चल रहा है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मानेंगे 1 लीटर। समझ में आ रहा है, मोलारिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन
प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, बिल्कुल। यानी एक गिवन 2, एक तीर से 2 निशाना, डायलॉग है ना रावण का, वही यहाँ पे हो रहा है। याद रखो 20% लिखते तो 2 वैल्यू आता है, 30% लिखते 2 वैल्यू आता है। यहाँ पे भी देखो मोलारिटी भी लिखे 2 वैल्यू आया। क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल। अब देखो, अब एक चीज और देख लो, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए। कैसे? तो मोलारिटी को कैपिटल एम लिखते हैं, याद रखना। मोल्स को एन लिखते हैं ऑब्सोल्यूट। अगर वॉल्यूम लीटर में नहीं है, एमएल में है, मान लो वॉल्यूम काय में है, एमएल में, तो आपको तो लीटर में ही रखना है। तो मिली लीटर को लीटर बनाओ तो 1000 से क्या करोगे, डिवाइड करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। तो ये ऊपर चला जाएगा पलट के। समझा नहीं समझा? जैसे मान लो यहां बोल रहा है वॉल्यूम इन लीटर, तो वॉल्यूम अगर 200 ml है, लीटर में नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको 1000 से डिवाइड करके लीटर तो बनाओगे, बिल्कुल बनाएंगे। तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा और एक फॉर्मूला बन जाएगा ऐसा, मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। अगर वॉल्यूम ml में लोगे तो ये फॉर्मूला, लीटर में लोगे तो ये लेम। कोई दिक्कत है? नहीं है, कोई दिक्कत है? नहीं है। कहां से आया? तो वॉल्यूम लीटर में था, लीटर से लीटर में यहां रखना है, फॉर्मूला बोलता है मोल्स पर लीटर में होता है ये, मोल्स पर लीटर। 1 लीटर में कितना मोल है ये चेक करना है। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कंसंट्रेशन में फिक्स अमाउंट ऑफ सोल्यूशन लिया जाता है। तो 1 लीटर में कितना मोल, अगर वो ml में है तो ml को लीटर बनाना पड़ेगा। ml से लीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिए, ये पलट के ऊपर चला गया, ये फॉर्मूला। अब मोल्स को तोड़ लो, यानी ये फॉर्मूला यूज होगा न्यूमेरिकल बनाने के लिए। याद रखना, सब चीजें याद रखो, एक एक चीज। देखो अगर आप JEE के लिए तैयारी कर रहे हो तो एक एक चीज पढ़ो, कुछ भी मत छोड़ो। उसके बाद देखो, उसके बाद हो सकता है मोल को हम तोड़ देते हैं। मोल का फॉर्मूला सब लोग जानता होगा, मोल यार एकदम याद हो जाता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। मोल क्या होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट है तो ऊपर आ जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट, ध्यान सुनना, और अपॉन में क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू ये 1000 और नीचे इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम काय में होगा, ml में। ये फार्मूला भी डायरेक्ट लगा दो अगर वेट गिवन है क्वेश्चन में। मोल्स गिवन है तो ये लगा दो, वेट गिवन है तो ये लगा दो। यहां भी बात वही है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मोल ही निकलेगा। चलो, तो आपने मोलारिटी के 2 फार्मूले देख लिए, 3 देख लिए, ये तीनों में कुछ अंतर नहीं है। लीटर में है तो ये, ml में आया तो ये, और मोल को तोड़ दो तो ये चलेगा। ठीक है, तो एकदम छोटा सा एक न्यूमेरिकल हम लोग करके निकल लेते हैं इससे आगे। और इसमें और कॉन्सेप्ट है, देखो मोलारिटी में ना बहुत कॉन्सेप्ट है, हम आपको सारा पढ़ा के देंगे जो आपको कहीं नहीं मिलता है। नो वेयर यू विल फाइंड, आई एम गारंटिंग यू, ये वादा करते हैं हम तुमको कि हर लेक्चर में कुछ ऐसा लेके आएंगे धमाकेदार जो कहीं नहीं है। चलिए, तो हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 10% वेट बाय वेट, ध्यान देखो, 10% वेट बाय वेट NaOH सोल्यूशन, NaOH सोल्यूशन है तो वाटर में ही होगा, NaOH सोल्यूशन। ठीक है, फाइंड द मोलारिटी इफ, यदि डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन का डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है। चलो, हम तुमको क्या बोले बच्चों, क्या बोले हमने, इसका जो मतलब समझ गया ना, ये चैप्टर हलवा है, उसके लिए उड़ा देगा सारे सवाल वो। तो देखो 10% वेट बाय वेट, अब तो आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा यार। 10% सोल्यूट कौन है, फाइंड करो, NaOH को गुलाया है पानी में, सॉल्वेंट पानी होगा। तो देखो वेट ऑफ NaOH मिल गया, NaOH सोल्यूट है तुम्हारा, NaOH क्या है मेरा, सोल्यूट है। चाहो तो सोल्यूट लिखो, NaOH लिखो, कितना मिलेगा 10 ग्राम। 10% 2 जगह काम आएगा। उसके बाद वेट ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा, देखो वेट ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा कितना, 100 ग्राम। वेट ऑफ वाटर अगर चाहिए तो माइनस कर दो, नहीं चाहिए हमको, क्योंकि मोलारिटी में सॉल्वेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, सोल्यूट चाहिए और सोल्यूशन चाहिए। अब डेंसिटी क्यों दिया है, देखो हम तुमको कल बताए थे पिछले लेक्चर में, जब भी डेंसिटी दिया है तो बस एक खेला पक्का है कि वेट को वॉल्यूम में बदलना है, वॉल्यूम को वेट में। तो चलो, मोलारिटी का हम लंबा वाला फॉर्मूला ले लेते हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। अब देखो वेट ऑफ सोल्यूट है 10, मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा, निकाल लेते हैं। चलो, NaOH का, Na का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो ये प्लस करो तो आ रहा है 40 ग्राम पर मोल, यह निकल गया। ये दिया हुआ है 1000। वॉल्यूम चाहिए सोल्यूशन का, वॉल्यूम तो नहीं दिया है, वेट दिया है। यही चीज समझना है, अगर तुमको कभी वॉल्यूम हो वेट चाहिए, वेट हो वॉल्यूम चाहिए, तो डेंसिटी इज ओनली वे,
तो हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं इससे, इन दोनों के मदद से वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वेट बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम चाहिए तो वेट बाय डेंसिटी, वेट बाय डेंसिटी। तो वेट कितना है बोलो, वेट है अपना 100 और डेंसिटी कितना है 1.2 ग्राम पर एमएल, ध्यान से समझना। और ये है ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, आंसर एमएल में आएगा। ये पॉइंट हटा लो तो 1000/12, इसको काटने की कोई जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट उड़ा के यहाँ रख दो, काम हो जाएगा। यहाँ काटेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट 10, ये कितना आ रहा है 1000, मॉलिक्यूलर वेट 40 और ये आ रहा है 1000 डिवाइडेड बाय 12 ml, ml में था इसीलिए हमने यहाँ 1000 रखा है। 1000 से 1000 मर गया, ये ऊपर चला गया। 10 × 12/40, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 3 यानी आ रहा है 3 मोलर। मोलर मोलर समझ रहा होगा, आंसर क्या आ गया 3 मोलर। क्लियर हो गया होगा, एकदम आसान सा है। तो कुछ लोग को भारी लग रहा है, यार ये अगर भारी लग रहा है तो तुम क्या जेडबल का सवाल करोगे, ये तो कुछ भी नहीं, गोलगप्पा है। चलो तो मोलारिटी का अगला कॉन्सेप्ट हम पेश करते हैं, छाप लो जल्दी से। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इन प्योर वाटर डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल। देखो कभी एक जमाना था जब ये सवाल जेडबल में डायरेक्ट पूछा जाता था और इसका आंसर होता था 55.5 मोलर, बट अब ये आएगा नहीं क्योंकि सबको याद हो गया है। फिर भी जब एक जमाने का सुपरस्टार है तो इसको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। देखो अगर ये सवाल तुम नहीं बनाए हो तो आपसे बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें एक ही चीज दिया और मोलारिटी पूछ दिया, डेंसिटी। तो चलो तुमको इस पूरे चैप्टर में एक ही चीज सिखाया जा रहा है कि इस फॉर्मूले को तोड़ा कैसे जाए, एक वैल्यू से 2 मजा कैसे लिया जाए। तो लो 2 मजा यार, 2 मजा कैसे, देखो 1 ग्राम पर एमएल, इसका क्या मतलब पता चला, सोचो। 1 ग्राम पर एमएल, 1 ग्राम पर एमएल, 2 बार पढ़ो। इसका मतलब हमको देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर है, प्योर वाटर का डेंसिटी 1। अगर ये वाटर इम्प्योर रहेगा तो डेंसिटी कम ज्यादा होगा, तो फिर अलग आंसर आएगा। तो देखो ये, तो 1 ग्राम पर एमएल का मतलब वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, सोल्यूट यहाँ पे वाटर ही है 1 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा 1 ml। बिल्कुल, बस सवाल बन गया, ऐसा गोलगप्पा, काम खत्म। एक वैल्यू 2 बन गया, आया मजा ना। वाटर H2O, मॉलिक्यूलर वेट वाटर का याद हो गया होगा 80। चलो डायरेक्ट मोलारिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। मोलारिटी वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम बोल नहीं रहे, सब आप लिखना, यहां लिख नहीं रहे, सॉरी। वेट ऑफ सोल्यूट 1, ये कितना 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 80, वॉल्यूम 1, ये डिवाइड करो 1000, ये 9 हो जाएगा, और ये 500, ये डिवाइड कर देना, ये याद है 55.5 मोलर इज आंसर। अगर डेंसिटी ये कम होता तो कम आंसर आता, ठीक है, समझ गया होगा। ओके, तो चलो अगला हम कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं फटाफट। ये छोटा सा क्वेश्चन लेके आ गए थे, अब पढ़ना है मोलारिटी ऑफ आयंस। सब स्पेशल केस है, ऐसा छोटा छोटा हेडिंग लगा के पढ़ते जाए। मोलारिटी में ढेर कुछ पढ़ाएंगे। मोलारिटी ऑफ आयंस यानी आयंस का मोलारिटी कैसे निकाला जाए। चलो ध्यान से सुन लो क्वेश्चन। मतलब जैसे हमारे पास कोई एक सोल्यूट है Na2SO4, ध्यान समझना, Na2SO4। अब हम मोलारिटी पूछे Na2SO4 का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन Na+ का पूछे तो Na+ का पूछे, SO4 का अलग अलग पूछे आयन का, तो देखो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को जब तुम पानी में डालोगे तो ये अपने आयंस में टूट जाएगा। ये टूटेगा तो Na 2 बार है तो 2Na बनेगा बराबर, और SO4 एक ही बार बनेगा। समझ रहा है ना, ये टूट गया। तो अब इसके सामने कौन सा नंबर है बताओ, 1। ये कितना मोल है, 1 मोल है। समझता होगा ये चीज, आप 11th पे पढ़ के आएंगे। ये 1, इसके सामने कौन सा नंबर है 2, तो ये 2 मोल है, और ये कितना मोल है 1 मोल। मतलब अगर इसका मोलारिटी x आया, अगर इसका मोलारिटी x आया तो इसका कितना होगा 2x, और इसका भी कितना होगा x। बस यही चीज समझना है। समझ में आ गया ना, नहीं आया, नहीं आया तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन क्या कर लो, एक सेकंड, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन देख लो तुम, क्या बोल रहा है 49 ग्राम ऑफ H2SO4। देखो ये मास किसका है H2SO4 का, तो मोलारिटी किसका निकलेगा H2SO4 का। सिंपल है यार, भैया मास मेरा तो मोलारिटी भी तो मेरा ही ना। ऐसा तो नहीं मास मेरा तो मोलारिटी पड़ोसी का, ऐसा कैसे। तो मास इसका है तो मोलारिटी भी इसका ही निकलेगा। वॉल्यूम भी दिया है ये सोल्यूशन का,
फाइंड द मोलारिटी, ये ठीक है, ये तो हम आराम से निकाल लेंगे, लेकिन अब इसका कैसे निकलेगा वही चीज सीखना है जो हमने ऊपर सिखाया है। ये कितना मोल टूट के बन रहा है उस आधार पर उतना कर लो, इसका आंसर निकालो, उसको देख के डबल ट्रिपल करना होता है, यहां भी देख के पता चल रहा है Na2 तो डबल कर लेंगे। चलो बना के देख लेते, कुछ नहीं होता। पहले देख लेते मोलारिटी कैसे निकालेंगे। ये तो डायरेक्ट है, वो सारा चीज रेडीमेड दिया है। मोलारिटी चाहिए तो वेट ऑफ सोल्यूट ऊपर लिखो, सोल्यूट कौन है क्लियर तो हो रहा होगा, H2SO4 इनटू 1000 लिख लेना, अगर वॉल्यूम ml में है तो बिल्कुल ml में है। नीचे मॉलिक्यूलर वेट किसका, सोल्यूट का, मॉलिक्यूलर वेट निकाल के रख लेना साइड में H2SO4 को प्लस करके, और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए जो कि ml में होना चाहिए। पहले सबसे पहला काम ये मॉलिक्यूलर वेट निकाल के रखा करो, कभी कभी पेपर में दे देता है ब्रैकेट में H2 तो 2 हो जाएगा डायरेक्ट, समझ रहा है। हाइड्रोजन का 1 होता है 1 इंटू 2, सल्फर का 32 एटॉमिक मास है याद रखना, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 तो आ जाएगा 98, प्रैक्टिस से याद हो जाता है 98। चलिए तो बनाते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट कितना 49, ये 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना 98 और वॉल्यूम कितना 500, तो ये हो गया डबल, ठीक है ना, और ये भी कट गया डबल, ये डबल से डबल गया, ये कितना आ गया 1 मोलर। ओ 1 आ गया, कोई बात नहीं है, 1 आ सकता है। एक काम करो 1 नहीं लाना है ना, 1 नहीं आना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो 1 नहीं आता तो अच्छा रहता, क्या कोई दिक्कत नहीं है ना, चलता है ना, जाने दो यार, 1 आ गया कुछ नहीं होता, ये तो अपने मन से वैल्यू ले लिया हमने। अब देखो अब इसको तोड़ना है और कुछ नहीं करना है, H2SO4 को तोड़ो, पूरा तोड़ो, पानी में डाले हैं तो ये 2 बार H प्लस, ध्यान से समझना 2 H2 लिखा है तो, और SO4 -2, क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। ऐसा मत सोचना कि O4 अलग हो जाए, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, 2H 2H और SO4, समझ रहा होगा, H का वैलेंस 1 है, ये आया 1 मोलर, ये आया 1 मोलर, इसके सामने 2 है तो इसका डबल होगा ये, तो ये 2 मोलर होगा और ये भी 1 मोलर होगा, ये आंसर हो गया, समझ में आ गया। ये कितना 2 मोलर, ये कितना 1 मोलर, डन। तो ये कॉन्सेप्ट था, छोटा सा निकाल लिया हमने। अब अगला पढ़ेंगे मोलारिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो देखो मोलारिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब आपको समझता होगा पानी डालना। जैसे देखो यहां से समझना, मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, इतना है देखो भरा हुआ, अभी इसमें इसका मोलारिटी M1 है और इसका वॉल्यूम है V1, तो इसका मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। मोलारिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो इसमें सोल्यूट डाला होगा, कुछ भी सोल्यूट होगा, मान लो NaCl है, नमक है इसमें 10 मोल, तो मोल्स N लिख लो, वॉल्यूम को क्या लिख लो V1, ध्यान समझना। तो मोल्स निकालना है अगर हमको यहां से, तो मोल्स कैसे निकलेगा बताओ, साइड में निकाल देते, देखो देखो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो ये मोल और मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो तो मोल्स आ जाएगा ना, तो मोल्स डायरेक्ट निकाल लो। चलो यहां से मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालो, सोल्यूट कितना मोल है, सोल्यूट कितना है उसमें, तो कैसा होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा M1 V1, याद रख सकते हो मोल्स के लिए ये और ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ओके। अब हमने इसमें वाटर डाल दिया, क्या डाल दिया इसमें, पानी, बाहर से लाया वाटर डाल दिए यार। अब तुम सोचो कि हमारे पास नमक पानी और हम पानी डाले तो नमक बढ़ेगा, नमक का मोल बढ़ेगा, जी नहीं, नमक तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन पानी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब देखो ये सॉल्यूशन हो गया ज्यादा, तो वॉल्यूम चेंज हो गया, ध्यान से समझना। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स बाय वॉल्यूम, अगर ये चेंज हुआ तो मोलारिटी भी चेंज होगा, बिल्कुल, तो मोलारिटी चेंज होगा, यहां लिख लो। वॉल्यूम क्या होगा ये लिख लो, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, देखो वॉल्यूम बढ़ गया, 1 लीटर पानी डाल दिए, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम जब बढ़ा तो मोलारिटी क्या होगा, घट जाएगा, ऐसा लिखते जाओ, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बन सकता है। तो अब देखो, अब मोलारिटी M1 V1 माने थे हम, अब बदलना पड़ेगा, यहां कर लो M2 और यहां कर लो V2। मोल्स ऑफ सोल्यूट का क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं बदलेगा भैया, नमक डाला था तुमने बाहर से, जी नहीं, तो जितना मोल था उतना ही मोल मिलेगा, तो मोल यहां निकालो, फिर से मोल कैसे निकलेगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, तो M2 V2, तो क्या देखा तुमने, यहां जितना मोल होगा इतना ही मोल यहां पे भी होगा, तो यहां पे समझ लो, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट, मोल्स ऑफ सोल्यूट कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट मतलब दोनों इक्वल, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ये फॉर्मूला यूज होगा फॉर डाइल्यूशन, फॉर डाइल्यूशन याद कर जाओ,
बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका नोट बनाते चले। यानी कोई चीज में अगर पानी वानी डाल रहे हो तो बढ़ रहा है वो वॉल्यूम, तो ये फॉर्मूला लगा दो, फटाक से आंसर पा लो। देखो एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने हम प्रेजेंट करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसी का पार्ट बी लिया हमने, पार्ट ए इजी है इसका। देखो कैलकुलेट मोलारिटी, ठीक है भाई, 30 ml 0.5, देखो 30 ml, ml में है तो क्या होगा वॉल्यूम, चलो V1 मान लो, मोलारिटी को क्या मान लो M1, H2SO4 है, H2SO4 सॉल्यूट है, डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड मतलब पानी डाले, और 500 ml, 500 ml फिर से वॉल्यूम आया तो क्या है V2। फाइंड क्या करना है, मोलारिटी, यानी आपको M2 निकालना है, क्वेश्चन मार्क। समझ गया होगा, नहीं समझा फिर से देख लो, फाइंड मोलारिटी M2। दो ये फॉर्मूला भी समझो, M1 V1 M2 V2, यानी एक बार वॉल्यूम मोल वॉल्यूम मोल, इसमें से कोई एक चीज पूछ लेगा, बस सिंपल है। देख लेना, वॉल्यूम दिया, मोलारिटी दिया, फिर वॉल्यूम दिया, मोलारिटी पूछा हुआ है, तो फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। M1 फाइंड करता है, देखो 0.5, वॉल्यूम कितना है 30, ओके। M2 कितना है भाई, खोजो 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 खोजो, नहीं पता नहीं, निकालना है। V2 खोज लो 500 ml, बस काम बन गया। इसको इधर डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 5/10, समझ रहा है, इंटू 30 डिवाइडेड बाई 500, इससे आ जाएगा मोलारिटी। एक जीरो से एक जीरो गया, 5 से गया 10, और ये आ रहा है आपको मोलारिटी कितना आ रहा है, देख लो भाई, ऊपर बच रहा है 3, नीचे बच रहा है 100, दैट इज 0.03 इज योर आंसर, डन। तो आपको आ गया होगा समझ में मोलारिटी ऑफ डाइल्यूट के सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल ये फार्मूला है, चटाक से लगा दो, फटाक से आंसर। तो अगला हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। अगर दो सॉल्यूशन को ऐसा मिला दिए तो कैसे मोलारिटी निकालेंगे, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट आप छाप लो जल्दी से। चलिए, तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। देखो, तो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर को समझता होगा, जैसे मेरे पास दो सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, कुछ भी है समथिंग, और एक और कोई सॉल्यूशन है, कम ज्यादा हो सकता है इससे, और इन दोनों को हम मिला दिए और मिला करके कुछ दूसरा सॉल्यूशन बन गया। जब दोनों सॉल्यूशन ही अलग है, मान लो ये NaCl है, ये कुछ भी दूसरा है, मिलना चाहिए, बस वो घुलना चाहिए एक दूसरे का, सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन। तो देखो, इसका मोलारिटी अलग होगा, तो इसका मोलारिटी M1 मान लो, वॉल्यूम अलग होगा V1, मोल्स भी अलग होंगे क्योंकि अलग अलग सॉल्यूट है N1। इसका मान लो M2 V2 और N2। अब इन दोनों को तुमने मिला के इसमें डाला, तो इसमें मोल्स कितने होंगे बताइए, इसका मोल्स होगा इन दोनों का मोल्स का सम, N1 प्लस N2। मोलारिटी कितना होगा पता नहीं, तो मोलारिटी M लिख लो, और वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा V1 प्लस V2। बिल्कुल समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, फिर से देख लो। मान लो ये 1 लीटर 1 लीटर, ये कितना 2 लीटर, 1 लीटर आधा लीटर, ये कितना 1.5 लीटर, यानी ये दोनों प्लस करके वॉल्यूम आएगा। मोल, इसमें 10 मोल, इसमें 20 मोल। तो अब तुम सोच रहे हो मोलारिटी भी प्लस हो जाएगा, गलत सोच रहे हो यार, मोलारिटी कैसे प्लस हो जाएगा, मोलारिटी प्लस नहीं होगा। अब चलो हम लोग लगाने वाले हैं मोल्स का ही, मोल्स से ही निकलता है, देखो तो मोल्स, इसका मोल्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का जो मोल्स होगा वो क्या होगा, इसका और इसके मोल का सम होगा, यानी N1 प्लस M2। क्लियर हो गया, ये मिक्सचर हो गया आपका, समझ में आ रहा है। दो चीजों को मिला दिए, इसका मोल मिला के मोल N1 प्लस N2, तो इसका मोल किसके बराबर N1। अब मोल कैसे निकाले, तो अभी फिर से पढ़ा दे रहे हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला मोल्स बाय वॉल्यूम, याद कर जाओ यार। तो मोल्स का फॉर्मूला मोलिकुलर मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, एकदम लिख लो साइड पर, मोल्स इक्वल टू मोलारिटी। तो मोल्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का मोल्स कैसे निकलेगा, तो मिक्सचर का मोलारिटी और मिक्सचर का वॉल्यूम, तो मिक्सचर का मोलारिटी M और मिक्सचर का वॉल्यूम V1 प्लस V2, बिल्कुल इन दोनों का सम। इसका मोल्स कैसे निकलेगा, इसका मोल निकलेगा, इसका मोलारिटी M1 और इनटू इसका मोलारिटी V1। इसका कैसे निकलेगा M2 V2। हमको इसका मोलारिटी चाहिए, देखो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर यानी M चाहिए, M मोलारिटी ऑफ मिक्सचर हो गया, तो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर यू कैन फाइंड M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये हो गया आपका फार्मूला, ठीक है। फार्मूला क्या समझ लो यार, यानी इसका हमने मोल्स निकाला, इसका मोल्स निकाला, बहुत सिंपल है। देखो इसका मोल्स, इसका मोल्स, ये मोल्स है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये दोनों मिला के बना है। इसका मोल, इसका मोल, ये मोल है, ये भी मोल है,
वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम आ गया। तो इस पे एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, ये नोट कर लिया आपने फटाफट, 1 2 3 नोट कर लिया, नहीं करे तो कर लो फटाक से क्योंकि हम मिटा रहे हैं। तो बोला है 0.1 मोलर H2SO4 solution is नहीं 200 ml solution mixed with मिक्स कर दिए कितना 0.2 मोलर HCl solution 500 ml। फाइंड मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, फाइंड मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का मोलारिटी बताओ, ठीक है। दोनों को मिलाने के बाद कितना मोलारिटी निकलेगा। यहां पे भी H2SO4 रख लो, ओके। तो ये फार्मूला आपके पास मोलारिटी का मिक्सचर के, यहां फटाक से लिख लो। तो M1V1, यह है M1, यह है V1, M1V1 मोलारिटी वॉल्यूम 1। फिर M2V2, यह है M2 और यह है V2, दिख रहा है, बस रख दो, काम खत्म। तो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर निकल जाएगा M1V1 0.1 into 200 प्लस 0.2 into 300, नीचे V1 प्लस V2 यानी 200 प्लस 300, ये आ जाएगा, पॉइंट हटा दो, तो 1/10 into 200 प्लस 2/10 into 300 और नीचे 500। ये 0 से 1 0 मर गया, यहाँ भी 1 0 से 1 0 मर गया, ये हो गया 20 और ये 3 2 60, 60 और 20 कितना होगा 80/500, 1 0 से 1 0 काट दो, 8/50 यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 16/100 यानी 1.6 मोलर इज योर आंसर। ओके, समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट है, सीख लिया तुमने, बस आगे बढ़ते हैं। अब मोलारिटी में कुछ छोटे छोटे टर्म्स भी मिलते हैं कभी कभी, उसको भी नोट में आप लिख लो। देखो क्या नोट है, आप सुन लो। अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में लिखा है सेमी मोलर, सेमी मोलर, सेमी मोलर मतलब M/2, M/2 मतलब मोलारिटी हाफ, हाफ मोलारिटी। उसके बाद लिखा आपको बाई मोलर, नाम से समझना पड़ता है, बाई मोलर यानी मोलारिटी का वैल्यू कितना दे रहा है वो 2m। ओके, ट्राई मोलर। अगर सेमी मोलर लिखा है तो सेमी मतलब आधा होता है, तो M/2 हाफ मोलारिटी, बाई मोलर डबल। उसके बाद दिया है देसी मोलर, देसी मोलर सॉल्यूशन, ऐसा तो समझ जाओ मोलारिटी का वैल्यू कितना लेना है 1/10, देसी मतलब 10 से डिवाइड। उसके बाद लिखा है सेंटीमोलर, सेंटीमोलर, तो सेंटीमोलर अगर लिखा है इसका मतलब M/100, 1/100, ठीक है, मोलारिटी। तो ये सब कुछ वर्ड्स है जिसका मीनिंग आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो हमने आपको मोलारिटी में मोलारिटी पढ़ा दिया, फिर मोलारिटी ऑफ आयंस पढ़ा दिए, मिक्सचर पढ़ा दिए, और ये सारी चीजें हमने आपको मोलारिटी में पढ़ा दिया। तो अब मोलारिटी में इतना ही कुछ पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला है मोलालिटी, इसका ही भाई है मोलालिटी, कॉपी कर लो आप। चलो, तो मोलालिटी है अगला, 5वां या 6वां नंबर जो भी चल रहा होगा। मोलालिटी ध्यान से समझना, रीटी और लिटी में फर्क है, उसका सिंबल कैपिटल M है, इसका सिंबल स्मॉल m। तो मोलालिटी भी बस थोड़ा सा अंतर है डेफिनेशन में। एक है ऊपर में लिखते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट, उसमें भी मोल्स ऑफ सोल्यूट था बिल्कुल, नीचे था उसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, इसमें है वेट, याद रखो, वेट या मास भी बोल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम में। अब क्या करेंगे, डेफिनेशन निकालेंगे, कैसे, इसको मान लेंगे 1। चलो, तो मान लो इफ, अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट का वेट 1 kg हो जाए, ये 1 हो गया तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, देन मोलारिटी, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, बिल्कुल, यानी मोलालिटी से भी 2 वैल्यू गिवन पता चलेगा। चलो अब इसका यूनिट पहले निकाल ले, फिर आगे बात करेंगे। यूनिट ऑफ मोलालिटी,
क्योंकि उसकी जरूरत पड़ जाती है मेरे को। यूनिट एसआई नहीं है, देखो केमिस्ट्री में एसआई नहीं चलता। यूनिट बताओ, मोल्स का यूनिट क्या होता है, मोल्स ही होता है, और वेट का यूनिट क्या होता है, केजी, एंड इसका यूनिट है मोल पर केजी। अब उसी तरह मोल पर केजी को भी इसके नाम का पहला 4 लेटर मोलल बोला गया, मोलल, और स्मॉल एम सिंबल बनाया गया। स्मॉल एम को क्या पढ़ेंगे, मोलल, स्मॉल एम को क्या पढ़ेंगे, मोलल, याद रखो। तो अब हम एक एग्जांपल लिख ले, जैसे अगर हमने बोला 2 मोलल स्मॉल एम NaCl सॉल्यूशन। ध्यान से समझ लेना भैया, एक तीर से दो निशाना, एक तीर से दो निशाना, इस पूरे चैप्टर में यही है, 2 मोलालिटी। अब इससे क्या पता चल जाएगा आपको, इससे 2 वैल्यू पता चलेगा। एक मोल्स ऑफ NaCl, NaCl का मोल कितना, 2 मोल, बिल्कुल, क्योंकि मोलालिटी मोल के बराबर होता है कब, जब वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो उस समय मान लेंगे सॉल्वेंट यानी पानी, सॉल्वेंट पानी में ना, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, कितना होगा उस समय बताओ, 1 केजी, केजी में है, ओके। अगर इसको आप ml में वॉल्यूम में बनाना चाहते हो तो इसका क्या पता होना चाहिए, डेंसिटी, याद रखो। चलो तो आगे बढ़ जाते हैं। मोलालिटी में कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इसको तोड़ तार लो, जैसे हमने वहां तोड़ा था। तो मोलालिटी का सिंबल है स्मॉल एम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग n लिखते हैं, पता ही होगा आपको, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा लिख लो। सॉल्वेंट का वेट केजी में चाहिए, याद रखना। अगर आपको, ये एक फॉर्मूला हो गया आपके लिए। दूसरा फॉर्मूला, अगर केजी में नहीं लोगे, ग्राम में है, तो क्या करोगे, देखो कोई चीज ग्राम में है उसको केजी में बनाओगे तो 1000 से क्या करोगे, डिवाइड। चलो तो मोलालिटी का एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट का वेट ग्राम में है तो इसको 1000 से डिवाइड करके क्या बना लो, केजी। तो ये मत समझना कि डिवाइड किया तो केजी लिखे, हम ग्राम में लिख रहे हैं, क्योंकि ग्राम में होगा तभी ये फॉर्मूला रहेगा। ऊपर 1000 चला जाएगा तो मोल्स का एक और मोलालिटी का फॉर्मूला रेडी हो गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 से मल्टीप्लाई कब करना है, जब ये ग्राम में हो, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर आप ग्राम में रख रहे हैं तब। याद रखना इसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, 10 बार बोल रहे हैं सॉल्वेंट है, सोल्यूशन नहीं है, नहीं तो यहां गलत हो जाता है। डेफिनेशन नहीं लिखे हमें, लिख दे, क्या लिखेंगे, देखो ऐसे बनाते ना, हाँ ऐसे, मोलालिटी इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन कितना, 1 kg सॉल्वेंट। बस यही डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट फटाफट। अब इसको हम थोड़ा और तोड़ लेते हैं। ये सब आपने 2 फॉर्मूले देख लिए, अब देखो, अब हम इसको एक और तोड़ लेते हैं। मोलालिटी का एक और फॉर्मूला, मोल्स को तोड़ लो, सबको पता होगा मोल्स को हम क्या तोड़ते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000, सही है, और अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखना यहाँ पे 2 वेट है बच्चों, एक सॉल्वेंट का है और एक सोल्यूट। ग्राम में होगा क्योंकि यहाँ 1000 लिखा है, और केजी में होगा तो 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ गया होगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन करके हम लोग निकल लेते हैं एनसीईआरटी का। चलिए तो ये पेश करते हैं आपके सामने, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मोलारिटी यानी कैपिटल एम, सब है, मोलालिटी यानी स्मॉल एम, और मोल फ्रैक्शन यानी एक्स, तीनों पढ़े आपने, ऑफ KI सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम का मास नंबर यहां लिख दिया गया है क्योंकि तुमको पता नहीं होगा, 39, और आयोडीन का 127। डेंसिटी दिया है भैया, जैसे ही डेंसिटी देखना तो दिमाग में टन, घंटी बजी नहीं, बजना चाहिए। क्या डेंसिटी क्या करेगा, वेट को वॉल्यूम, वॉल्यूम को वेट बनाने का रास्ता है। 20 पे देखो यार, इससे ना तुम, अरे बाप रे, प्रेम हो जाना चाहिए। पता है एक ही चीज बार बार एक ही लड़की बार बार मिल रही है तो होने जाएगा कुछ ना कुछ। तो 20% वेट बाय वेट, KI सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन, पानी में है, यानी इसको पहले तोड़ लो यार। इसका मतलब हो गया 20 ग्राम KI, यानी वेट ऑफ सोल्यूट मिल गया यार। सोल्यूट KI है ना, सोल्यूट कौन है, KI, पोटेशियम आयोडाइड, 20 ग्राम आउट ऑफ 100 ग्राम सोल्यूशन, यानी वेट ऑफ सोल्यूशन मिल गया मेरे को। सोल्यूशन ध्यान से समझना, 100 ग्राम सोल्यूशन है। तो अगर हम आपसे पूछ लें कि वेट ऑफ वाटर कितना होगा, पानी, तो आप क्या करोगे, माइनस कर दो, 100 ग्राम पानी, 20 ग्राम ये, तो 80 ग्राम। ये चीज बहुत काम आने वाला है, डन डन डन। साथ में मॉलिक्यूलर वेट सबका साथ में लिखो, काम आता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 39 प्लस 127, कितना आएगा, 39 प्लस 127 बताइए, 166। तो मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल फ्रैक्शन में ना दोनों का मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा, क्योंकि मोल दोनों का निकलेगा।
तो इसका भी निकाल लो। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट तो बच्चा बच्चा रट गया होगा 18। चलिए और एक चीज दिया हुआ है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ KI सोल्यूशन 0.2 ग्राम पर ml। जरूरत पड़ेगी तो इसको हम खेला खेलेंगे। चालू करते हैं पहला मोलारिटी से। चलिए पहला है मोलारिटी। फार्मूला लिखो, जवाब अपने आप मिल जाएगा। जो चीज कम पड़ेगा निकालेंगे। मोलारिटी का फार्मूला वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। चलिए यही तो जरूरत पड़ रहा है ना, वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का, और यहां क्या दिया है वेट। ले बल्ले बल्ले भाई, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लियो। समझ रहा होगा, फार्मूला लिखो अपने आप जरूरत फील हो जाएगा। वॉल्यूम बताइए, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फार्मूला होता है वेट बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा वेट बाय डेंसिटी। वेट बाय डेंसिटी, सॉल्यूशन का वेट 100 और डेंसिटी 1.2, बस यहां रख के छोड़ दो 1.02। चलिए 1.2 देना था, 0.2 दे दिया, कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो जाएगा। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 20 ग्राम, दिख रहा होगा। ओके इनटू 1000 मॉलिक्यूलर वेट KI का मॉलिक्यूलर वेट अभी निकाले तो 167, और ये वॉल्यूम आ गया 100 अपॉन 1.02। ये उलट के ऊपर चला जाएगा, ये 20 इंटू 1000 इंटू 1.02 अपॉन 166 इंटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये डेसिमल हटा दो तो अपॉन में 100 आ जाएगा, आ जाएगा। तो 1 0 0 1 0 0 कट गया, 2 से इसको काट लो तो 2 2 2 8 और 3, यानी 102 डिवाइडेड बाई 83 मोलारिटी। जो भी आएगा डेसिमल में आप कन्वर्ट कर लो, ये डेसिमल में आएगा कितना, आपको आएगा कितना आएगा 1.4 मोलर। ओके रेडी। चलिए तो अब मोलारिटी हो गया, तो हम मिटा देते हैं मोलारिटी को। ओ सॉरी, मोलारिटी मिटा दिया। अब आते हैं मोलालिटी, पूछा है मोलालिटी, ऊपर कर दे यहां पे मोलालिटी दूसरा पार्ट में। मोलालिटी स्मॉल है। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होगा, यूनिट लिखते जा रहे हैं, देखो हम अच्छी आदत है। वेट ऑफ सोल्यूट ओके इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू, यहां पे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम होना चाहिए क्योंकि ऊपर 1000 लिख दिया हमने। तो वेट ऑफ सोल्यूट यही वाला छाप लो 20 अपॉन 1000, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट 166, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पानी होता है देखो, इसलिए हमने माइनस किया था, तो ये 80 आ रहा है। नहीं करे रहोगे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में याद आएगा, जरूरत पड़ेगा करते जाना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो गिवन है लिखो और जरूरत पड़ी तो करते जाओ यार। ये देखो जरूरत पड़ी तो कर लिया हमने। ये 0 से 0 मर गया, और 4 से 4 2 जा 8 4 5 जा, और ये 2 से काट लिया जाए 5, कि नहीं काटे, काट लो यार 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाई 166, सही है क्या? बिल्कुल 25 डिवाइडेड बाई 166 कितना आ रहा है ये? ओ ये 1000 था ना, 1000, अरे यार एक जीरो छूट गया, तो ये 250 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा आपको 1.5 मोलर लगभग में, ठीक है। ओके अब मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्वेश्चन मिटा दें, ठीक है। तीसरा निकालना है मोल फ्रैक्शन, किसका बोला नहीं, KI का बोला था, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। तो देखो जरूरी है किसका निकालना है समझने के लिए, किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो उसका मोल ऊपर रखना है और नीचे रख देना है टोटल मोल, यानी मोल ऑफ KI प्लस मोल ऑफ वाटर, पानी में ही है बिल्कुल। मोल साइड में निकाल लिया करो पहले से। मोल ऑफ KI, मोल कैसे निकलता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ KI, वेट ऑफ KI कितना था 20, मॉलिक्यूलर वेट 166, ये 0 से 166, ये 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 10 और ये 83, ये आएगा 0 पॉइंट, कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, बनाओ कन्वर्ट करो, आ जाएगा 0.12, ठीक है। कैलकुलेशन हमने करके रख लिया है टाइम बचाने के लिए। और उसके बाद मोल्स ऑफ कहा गया, और कौन चाहिए, वाटर, वाटर का भी कैसे रखेंगे, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है बताइए वाटर का 80, मॉलिक्यूलर वेट 18, ये कैंसिल कर लो तो यार है 40/9, इसको कन्वर्ट कर लो तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आएगा 4.44। ओके चलिए बस वैल्यू रखो, आंसर पाओ।
डेंसिटी का काम पड़ा ना यार, वॉल्यूम निकालने के लिए। तो मोल्स आ गया इसका 0.12 अपॉन 0.12 प्लस 4.44। इसको सॉल्व कर लो, ये ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 4.56। तो ये आ जाएगा 2 डेसिमल से 2 डेसिमल कट गया 0.026। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। नहीं जानते हो तो लिख लेना, मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट, मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता है। सब नोट बना बना के लिखते चलो, क्यों नहीं होता है, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, कट गया। मोलालिटी का है, मोलालिटी का है। ओके, तो ये क्वेश्चन में सारा कवर अप हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद पढ़ लेते हैं नॉर्मलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोलालिटी में कुछ स्पेशल नहीं पढ़ाया जाता है, मोलारिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रीटी से नॉर्मलिटी भी स्पेशल है। नॉर्मलिटी अभी हम सिखा रहे हैं, चलो। तो बच्चों ये लेक्चर हो रहा है लंबा ज्यादा, तो अगले लेक्चर में हम आपको कुछ लेके आएंगे जो टॉपिक्स बच गए हैं, ठीक है। क्या क्या बच गया देख लो। नॉर्मलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेलिटी ये भी इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स पर मिलियन तो ये टॉपिक है। अगला वेपर प्रेशर, और उसमें आएगा 2 लॉ, राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ, और सोलेबिलिटी आएगा जिसमें हेनरी लॉ। ये नेक्स्ट लेक्चर के कंटेंट है, तो आप मिस मत करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप इसमें से बहुत सारी चीजें नहीं जान रहे हैं, बिल्कुल। तो आप जरूर आइएगा मेरे साथ, क्योंकि हम आपको कुछ यूनिक देते रहेंगे हर बार की तरह, और सारे क्वेश्चन हम साथों साथ पढ़ाते पढ़ाते एनसीईआरटी के लगभग करा रहे हैं, ठीक है। और जेडबलई का जो देख रहा होगा लेक्चर, तो टेंशन नहीं लगा, लास्ट में हम स्पेशल जेडबलई का आपको न्यूमेरिकल एक अलग से लेक्चर डाल देंगे, प्रीवियस ईयर जेडबलई क्वेश्चन, ठीक है। ओनली उसमें प्रीवियस ईयर ही पढ़ाएंगे, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं सोल्यूशन 03 में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, लॉकडाउन में टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप सबको बांटो, सबको फैलाओ यार, सब तक पहुंचना चाहिए। ज्ञान है फ्री पॉकेट का, सबको मिले, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय।